श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि साल में केवल 2 से 3 या फिर 3 से 4 ही यह देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, इस बार की सोमवार की अष्टमी बहुत ही खास है, क्योंकि आज जन्माष्टमी का पवित्र और पावन सा त्यौहार भी है। तो इस बार की सोमवार की अष्टमी इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि यह भगवान शिव के साथ साथ भगवान कृष्ण जी के जन्म का दिन भी पड़ रहा है। और गुरुदेव ने आज आपको गुलाब की पंखुड़ियों वाला उपाय करने के लिए बताया है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर ऐसी माताओं बहनों के लिए हैं, उन नारियों के लिए हैं जिनके जीवन में बहुत अधिक दुख और परेशानियां आती हैं। यानी कि उन माताओं बहनों के जीवन से दुख और परेशानियां खत्म ही नहीं हो पा रही हैं। चाहे धन से जुड़ी हुई आपकी कोई भी परेशानी हो, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है, कोई बीमारी है जो समाप्त ही नहीं हो पा रही है। यानी कि माताओं और बहनों के जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार के दुख हैं, तो आपको मात्र एक गुलाब की पंखुड़ी वाला यह उपाय अवश्य ही कर लेना है। देखिए, यह जो उपाय है गुरुदेव ने बिल्कुल ही नया उपाय बताया है। और जो भी व्यक्ति आज इस उपाय को कर लेता है तो उसे निश्चित ही इस उपाय का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए विशेषकर इस उपाय को आज सभी माताओं और बहनों को अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको कहाँ पर करना है, सुबह में करना है या फिर शाम को करना है। देखिए, हमने आपको एक बात अभी बता दी है कि विशेषकर ये जो उपाय हैं सिर्फ माताओं और बहनों के लिए ही, उनकी दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए है, किसी भी प्रकार की उनकी मनोकामना है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए है। अब देखिए, आज सोमवार की अष्टमी है, तो आप ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और आज जन्माष्टमी का पवित्र त्यौहार भी है, तो आप इस उपाय को रात्रि के समय में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जिस भी समय आपको समय मिल जाता है उस समय में आप यह उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि यह जो उपाय है हमें कहाँ पर करना है। विशेषकर यह जो उपाय है आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहीं पर आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, कई माताओं बहनों का प्रश्न रहता है कि क्या हम यह जो उपाय है इससे अपने ही घर पर जो शिवलिंग है विराजित हैं उस पर इस उपाय को कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है, घर के शिवलिंग पर इस उपाय को नहीं किया जा सकता है। आप मंदिर में जो शिवलिंग है वहीं पर इस उपाय को करिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए हमें कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आपको उपाय के नाम से ही पता चल रहा है, गुलाब की पंखुड़ी। तो सामने आपको एक गुलाब का पुष्प दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको गुलाब के पुष्प नहीं लेने हैं, केवल आपको गुलाब की पंखुड़ी ही लेनी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यह होता है गुलाब का पुष्प। तो सामने आपको गुलाब के पुष्प दिखाए जा रहे हैं। हम आपको इस उपाय में गुलाब की पंखुड़ी भी तोड़ के दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको गुलाब की पंखुड़ी लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में हमें एक बेलपत्र भी लेनी होगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने आसपास यदि कहीं बेलपत्री मिल जाती हैं तो वहीं से आपको लेकर के आनी है। लेकिन कई माताओं बहनों के प्रश्न रहते हैं कि हमें बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो हम इस उपाय को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, जिन भी माताओं बहनों को बहुत अधिक कोशिश करने के बावजूद भी बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो फिर आपको एक कार्य करना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है और वहां पर जो बेलपत्री चढ़ी हुई होती हैं उससे आपको भगवान शिव से प्रार्थना करके उठानी है कि हे मेरे महादेव, मैं यह जो बेलपत्री है अपने इस उपाय के लिए उपयोग कर रही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान शिव से विनम्रता से आपको प्रार्थना करते हुए यह बेलपत्री शिवलिंग से उठा लेनी है और इसे आपको स्वच्छ जल से धो लेना है। और दोस्तों, आपको एक विशेष बात का और ध्यान रखना है, आज सोमवार की अष्टमी है, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको पहुंचना है। बेलपत्र के वृक्ष से आपको बेलपत्री नहीं तोड़नी है। अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्री मिल जाती हैं तो आपको लेकर के आ जानी है, नहीं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगली सामग्री जो है वह है चावल का दाना, यानी कि एक चावल का दाना भी आपको लेना होगा। इस प्रकार से सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, एक चावल का दाना अक्षत लेना है। पूर्ण अक्षत आपको लेना है, खंडित तो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सामने आपको जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, एक चावल आपको लेना है। तो इस प्रकार से सभी सामग्री आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। आपको गुलाब के पुष्प नहीं लेने हैं,
आपको गुलाब की मात्र एक पंखुड़ी लेनी है। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है, सामने आपको दिखाई जा रही है। इस प्रकार से आपको बेलपत्री प्यारी से और सुंदर से लेनी है। और इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत लेना है। दोस्तों, यदि आप सवाल पूछते हैं कि हमें गुलाब का फूल या फिर गुलाब की पंखुड़ी प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, आज सोमवार की अष्टमी है और साथ साथ जन्माष्टमी का विशेष महासंयोग है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप फूल वाले की दुकान से भी गुलाब का पुष्प या फिर पंखुड़ी लेकर के आ सकते हैं। और कोशिश करनी है कि आपको आज यह उपाय करना ही है, क्योंकि गुलाब की पंखुड़ी से ही यह उपाय होगा। गुरुदेव ने गुलाब की पंखुड़ी से ही इस उपाय को बताया है। तो इस प्रकार से आपको यह 3 सामग्रियाँ लेनी है। अब दोस्तों, आप इस उपाय को हमने बताया है कि आप जिस भी समय इस उपाय को करना चाहते हैं उस समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो लोग सूर्यास्त से पहले किसी भी समय में इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर उन्हें अपने साथ इन सामग्रियों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल भी लेकर के जाना है, क्योंकि आज है सोमवार की अष्टमी का दिन। और जो भी लोग इस उपाय को शाम को रात्रि के बाद जन्माष्टमी में करना चाहते हैं तो वह अपने साथ एक गोल बाती का दीपक तैयार करके और उसमें शुद्ध घी का प्रयोग करके भी लेकर के जा सकते हैं। तो यदि आप इस उपाय को आज रात्रि में किसी भी समय में करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि जन्माष्टमी का पवित्र और पावन सा पर्व है। अष्टमी की तिथि है, सोमवार का दिन है, तो इस उपाय को करने से नहीं झुकना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियाँ दिखाई जा रही हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है। आपके आसपास जो भी भगवान शिव जी का मंदिर है वहाँ पर सामने आपको भगवान शिव की एक प्रतिमा दिखाई जा रही है। इसी प्रकार से आपको भगवान शिव के मंदिर में इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुँच जाना है। अब देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और जो भी आप 1 लोटा जल लेकर के आए हैं तो उसे आपको सबसे पहले समर्पित कर देना है। या फिर आपको एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं, शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं, तो फिर आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। यानी कि आप जो भी पूजन करना चाहते हैं पहले आप पूजन करें, उसके बाद ही यह उपाय करें। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। हमारे पास 3 सामग्रियाँ हैं, सामने आपको दिखाई जा रही हैं। देखिए, हमारे पास एक बेलपत्री है, एक चावल का दाना है और साथ ही साथ गुलाब का पुष्प है। तो इस गुलाब के पुष्प में सबसे पहले तो हम एक पंखुड़ी तोड़ लेते हैं। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से गुलाब का पुष्प लेना है या फिर आपको सीधे ही एक पंखुड़ी लेकर के आ जानी है। हम आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। आपको इस गुलाब के पुष्प में से यह इस प्रकार से एक पंखुड़ी तोड़ लेनी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से आपको गुलाब की एक पंखुड़ी तोड़ लेनी है। अब देखिए, आपको एक कार्य करना है। आपको सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्री है उस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ की हथेली पर आपको यह बेलपत्री रखनी है। सामने आपको जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको ये जो बेलपत्री आप लेकर के आए हैं इसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है। अब आप सभी को बताएं, बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती है, सामने आपको दिखाया जा रहा है। और बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती हैं और इसकी जो चिकनी साइड होती हैं, इस पर आपको एक गुलाब की जो पंखुड़ी आपने अभी तोड़ी है या फिर आप लेकर के आए हैं उस गुलाब की पंखुड़ी को भी आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर रख देना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है। सबसे पहले अपनी हथेली पर बेलपत्र रखनी है, उसके बाद आपको उसी की बड़ी पत्ती पर गुलाब की पंखुड़ी रखनी है। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी एक चावल का दाना और बचा हुआ है, तो इस चावल के दाने को आपको जो अपने गुलाब की पंखुड़ी रखी हुई है इसी पंखुड़ी के ऊपर आपको यह चावल का दाना भी रख देना है। तो सामने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी हथेली में सबसे पहले बेलपत्र रखें, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी रखना है और उसके ऊपर आपको चावल का दाना रख लेना है। अब देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर माताओं और बहनों के लिए है। तो आपको अपने सीधे हाथ में बेलपत्री रखनी है, गुलाब की पंखुड़ी रखनी है, एक चावल का दाना रखना है और आपको 3 देवियों का मन में स्मरण करना है। पहले आपको ध्यान से सुन लेना है, उसी के बाद में इस उपाय को करना है। तो देखिए, पहला जो नाम है आपको मन में स्मरण करना है, माँ मालिनी। आपको माँ मालिनी का पहला नाम स्मरण करना है। इसके बाद आपको दूसरा जो नाम है वह स्मरण करना है माँ गौरा, यानी कि माँ गौरी या फिर माँ गौरा आप स्मरण कर सकते हैं। और तीसरा जो नाम है आपको स्मरण करना होगा आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति का आपको तीसरे नंबर पर स्मरण करना है। गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बताया भी है कि जो माताएं बहनें
इन 3 नामों का स्मरण करेगी उन्हें ही इस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो एक बार आपको इन 3 नामों को ध्यान से सुन लेना है। माँ मालिनी, माँ गौरा और माँ आदिशक्ति, इन 3 नामों का आपको स्मरण करके अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो तीनों ही सामग्रियाँ हैं, शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये जलाधारी होता है और जलाधारी के बीच में जो स्थान होता है, जहाँ पर कहीं कहीं पर सांप की आकृति में लाइन होती है, वहाँ पर हम माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर इन तीनों ही सामग्रियों को समर्पित कर देंगे और इसी क्रम में समर्पित करेंगे। यानी कि अपने हाथ पर हमने सबसे पहले बेलपत्री रखी थी, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी रखी थी, उसके ऊपर चावल का दाना रखा था। तो इसी क्रम में हमें यह जो तीनों ही सामग्रियाँ सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है, इसी प्रकार से आपको बेलपत्री, गुलाब की पंखुड़ी और चावल का दाना समर्पित कर देना है। और विशेषकर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर ही आपको यह सामग्रियाँ अर्पित करनी है। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपको माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति और साथ ही साथ भगवान शिव से आपको अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, इन सभी को आप दूर करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े आपकी किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।